The highest number of हाथी और इंसान के बीच टकराव की वजह से हुई सबसे अधिक इंसानों की मौत का आंकड़ा भारत से है और दूसरा नंबर श्रीलंका का है। वहीं हाथियों की मौत के मामले में श्रीलंका पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत है। India. श्रीलंका में साल 2022 में 439 हाथियों की मौत हुई। इसी साल हाथियों के हमले में 148 इंसानों की मौत रिकॉर्ड की गई। सभी आदमी हाथियों के बाड़े की रखवाली के लिए रात भर पहरा देते हैं। घर में केवल औरतें ही रह जाती हैं। शाम होते ही हमें रात का खाना खा लेना होता है और पेड़ों पर चढ़कर बैठ जाना होता है। हाथियों की वजह से ही मैं अपनी माँ और पिता के साथ पेड़ पर चढ़कर रहती हूँ। In Sri Lanka, श्रीलंका में करीब हाथियों से जुड़ी 70% रेंज इंसानों के साथ साझा होती है। हाथियों की सिर्फ 30% रेंज ही प्रोटेक्टेड एरिया के तहत है और वहाँ इंसानों का दखल नहीं है। ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। करीब 50 सालों से हाथियों के प्रबंधन और इंसान हाथी के बीच टकराव को देखने वालों की कोशिश रही है कि हाथियों को रिजर्व एरिया तक ही रख सकें और इसके परिणाम स्वरूप ज्यादातर प्रोटेक्टेड एरिया के चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंस लगा दिए गए हैं। इन इलेक्ट्रिक बाड़ों के 90% में हाथी दोनों ओर हैं, बाड़े के इस ओर भी और दूसरे ओर भी। ऐसे में इलेक्ट्रिक बाड़ लगाना इंसान और हाथियों के बीच टकराव को रोकने में बहुत मददगार साबित नहीं होता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर साल 2020 में एक नई योजना तैयार की गई है। श्रीलंका में 5 दशकों से अपनाई गई पद्धति की तुलना में इसमें मुख्य अंतर ये है कि बिजली की बाड़ आरक्षित क्षेत्र की सीमा पर नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र की सीमा पर बनाई जानी चाहिए। इससे हाथियों के लिए अनुकूल वातावरण और डेवलपमेंट लैंड को अलग करने का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हर साल जितने हाथियों की मौत होती है उनमें सबसे अधिक मौतें गोली लगने से होती है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के मुख्य पशु चिकित्सक ने बीबीसी को बताया कि गोलियों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कई हाथियों के सुनने की क्षमता जा चुकी है और कई हाथी अंधे भी हो गए हैं। कई तरह की तकनीक और स्ट्रेटजी हैं जिनसे हाथियों को इंसानों की बस्ती में जाने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही हम इसी दिशा में दूसरे कई कदम भी उठा रहे हैं ताकि इस तरह के टकराव को रोका जा सके। हम जो योजनाएं लेकर आते हैं हमें उन्हें कुछ समय देने की जरूरत है और यहाँ श्रीलंका में जो एक समस्या है वो ये है कि भले ही हमारे पास प्लान है लेकिन हमें उनमें से कुछ ही प्लान को चुनना पड़ता है और उन्हीं को ही लागू करना पड़ता है और फिर कह दो कि योजना सफल ही नहीं हुई।